हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 4 सितंबर 2023 को सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। 12:30 से 2:30 वाला जो पेपर हुआ है, इसके कंप्लीट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। साथ एग्जाम टाउन को भी विजिट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। यहाँ पर लगातार आपको वीडियोस दे रहे हैं जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए, आज हमें जो क्वेश्चन भेजे हैं, ये गोलू हटीला जी जो कि झाबुआ से हैं, इन्होंने 74 स्कोर किया है। नितिन व्यास जी जो कि विदिशा से हैं, इन्होंने 79 स्कोर किया है। रितेश चंदन जी जो कि बालाघाट से हैं और इन्होंने 77 स्कोर किया है। इसके अलावा सपना डावर जी, इनका एग्जैक्ट लोकेशन यानी स्थान और स्कोर पता नहीं चल पाया है। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छी तरीके से क्वेश्चन हमें भेजे हैं और एक एक क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश इन्होंने की है। आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप भी इसी तरह से हमें एक एक क्वेश्चन सेंड करें ताकि हम आपको 100% सटीक एनालिसिस दे पाएं। जितने अच्छे से इन्होंने क्वेश्चंस बताए वैसे ही आप बताने की कोशिश करें जब भी आपका एग्जाम हो। क्लियर है गाइस? तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब रहेगा बेतवा नदी के। ओरछा जो है बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ओरछा जो है मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में आता है और यहाँ से जो है रुद्र प्रताप सिंह द्वारा 1501 के कुछ समय बाद बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्य और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों को कवर करने वाली एक पूर्व रियासत की सीट के रूप में स्थापित किया गया था। ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ओरछा की स्थापना 1531 में बुंदेला राजपूत राजा था रुद्र प्रताप सिंह, इसने की थी, जो ओरछा के पहले राजा बना और ओरछा का किला भी इन्होंने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है। बाकी जिले भी देख लीजिएगा। बुरहानपुर को दक्षिण भारत या फिर दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह लंबे समय तक मुगल राजा शाहजहां के शासन के अधीन था। मुगल वास्तुकला के कुछ बेहद खूबसूरत उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अमेरिका ने कितने देशों के साथ व्यापार समझौता किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 आपका सही जवाब रहेगा। 20 देशों के साथ में किया था। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 20 देशों के साथ 14 व्यापक मुक्त बाजार समझौते पर हस्ताक्षर किया। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, डोमिनिकन गणराज्य, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, इजराइल, जॉर्डन, मेक्सिको, मोरक्को, निकारागुआ, ओमान, पनामा, पेरू, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कोलकाता में स्थापित किया गया था और इसे फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जारी किया गया था और इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्रे नदी या मर्रे नदी कहाँ से निकलती है? तो ऑस्ट्रेलियाई एल्पस से निकलती है। मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। 2508 किलोमीटर लंबी है। ये न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया से होकर ये बहती है। मर्रे जो नदी है ये ऑस्ट्रेलियाई एल्पस से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन कब हुआ था? तो 1947 में हुआ था। ब्रिटिश भारत में के विभाजन के साथ में इसका जो विभाजन है 1947 में हुआ था भारत का। 3 जून 1947 को विस्काउंट लुइस माउंटबेटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा इसकी की थी, विभाजन की। 15 अगस्त 1947 की घोषणा उन्होंने की थी। भारत और पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 की आधी रात को कानूनी रूप से 2 स्वतंत्र राष्ट्र बन गए थे। अगला क्वेश्चन है, बुरहानपुर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? केले आपका करेक्ट आंसर रहेगा। केले स्पेशली जाना जाता है केले के लिए बुरहानपुर को। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है जो केले की खेती के लिए प्रसिद्ध है और इस जिले में 1,03,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है और इसमें से 16,000 हेक्टेयर जो है केले के लिए समर्पित है। बुरहानपुर अपने कपड़ा उद्योग के लिए भी जाना जाता है और यहाँ पर शक्ति चालित करघा उद्योग का केंद्र है, ये इसलिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉकेसस पर्वत किन 2 महाद्वीपों को जोड़ता है? तो ये एशिया और यूरोप महाद्वीप को जोड़ता है। कॉकेसस पर्वत यूरोप और एशिया के बीच की सीमा पर स्थित है। वे काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है। कॉकेसस पर्वत यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी जो कई चोटियां हैं इनकी ऊंचाई करीबन 4000 मीटर से अधिक है। नरेंद्र कृष्ण कर्माकर का जन्म किस जिले में हुआ? ग्वालियर करेक्ट आंसर रहेगा। नरेंद्र कृष्ण कर्माकर एक भारतीय गणितज्ञ है। इनका जन्म ग्वालियर में एक मराठी परिवार में हुआ था। इन्होंने कर्माकर एल्गोरिथम को विकसित किया और भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI में उद्धृत शोधकर्ता के रूप में इनको सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या है? मूल क्षेत्राधिकार की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। यानी कि मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ होता है किसी विवाद को पहली बार में सुनने और निर्धारित करने की शक्ति किसके पास में? सर्वोच्च न्यायालय के पास में। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, इनमें से अलग छांटना था, विषम कौन सा, अलग कौन सा है? सोपान संगीत का संबंध किस राज्य से है? तो केरल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सोपान संगीतम शास्त्रीय संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति केरल के मंदिरों में हुई है ना? तो यही क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 में वर्ल्ड सोशल फोरम WSF की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? तो ब्राजील के पोर्टे एलेग्रे में हुई थी। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में ब्राजील के अल्गेरे में हुई थी, है ना, अलेग्रे या अल्गेरे। 2004 की 34वीं बैठक जो हुई मुंबई में हुई और यहाँ नागरिक समाजों को संगठनों की वार्षिक बैठक है जो वैश्वीकरण के समकालीन दृष्टिकोणों को चुनौती देकर एक वैकल्पिक भविष्य को विकसित करने का प्रयास करती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने नागपुर को राजधानी बनाने की मंजूरी किसने दी थी? इस तरह से ऑप्शन मिले थे, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन ही हमें नहीं मिल पाया है। बाकी हमने आपकी हेल्प के लिए डिटेल डाल दिए कि नागपुर शहर की स्थापना 1702 में देवगढ़ के गोंड राजा बुलंद शाह ने की थी और बाद में यही शाही भोसले राजवंश के तहत मराठा साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नागपुर पर कब्जा कर लिया और इसे मध्य प्रांत और बरार की राजधानी बना दिया। स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन ने नागपुर को महाराष्ट्र की उपराजधानी बना दिया। अगला क्वेश्चन है भारतीय सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1872 में। भारतीय सोसाइटी की स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस ने की थी और भारत सभा यानी इंडियन नेशनल एसोसिएशन भारत की पहली राष्ट्रवादी संस्था थी जिसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय साझेदारी अधिनियम का पारित किया गया 1932 में पारित इसको किया गया साझेदारी अधिनियम को। यह अधिनियम साझेदारी फर्मों को नियंत्रित करता है और साझेदारों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्वाहित करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना किस पार्टी से संबंध रखती है? बांग्लादेश अवामी लीग से इनका संबंध है। बांग्लादेश अवामी लीग बांग्लादेश की एक प्रमुख धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक पार्टी है। 1971 के बांग्ला असंतोष विद्रोह का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उत्प्रेरक था। 1984 से शेख हसीना स्वर्गीय शेख मुजीबुर रहमान की बेटी पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब से की गई थी? सही जवाब रहेगा 5 अप्रैल 2016 को की गई। आर्थिक सशक्तिकरण रोजगार सृजन को केंद्र में रखते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना को शुरू किया गया। शुक्रयान से भी क्वेश्चन बना है आपका कि शुक्रयान से एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया कि क्या था। क्वेश्चन इस तरह से बना है कि शुक्रयान, देखिए डिटेल हम बता रहे हैं आपको। शुक्रयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा शुक्र के वातावरण का अध्ययन करने के लिए प्रस्तावित एक ऑर्बिटर है। यह भी प्रस्तावित है, क्लियर है। और इसने देखिए इसरो ने दिसंबर 2024 के आसपास शुक्रयान 1 लॉन्च करने की योजना बनाई है। हालांकि कोविड महामारी के कारण देरी के कारण मिशन को 2024 या फिर 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है डॉल्फिन मैन किसे कहा जाता है? तो रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन कहा जाता है। डॉल्फिन मैन के नाम से मशहूर रविंद्र कुमार सिन्हा एक भारतीय है जो गंगा में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। 1970 में पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई की जो गंगा नदी के किनारे है। उनके प्रयासों के कारण 2005 में डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन हमने बताए एग्जैक्ट पैटर्न के साथ में। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत पैटर्न में चेंजेस देखने को मिला, बट जितने भी मिल पाए एग्जैक्ट बताने की कोशिश की है। और कुछ लोग कमेंट करके बता रहे थे कि हम एग्जाम देकर आए हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, ऐसा वो कमेंट करके बता रहे थे। मैं कमेंट रीड कर रहा था तब पता चला मुझे। तो गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपने एग्जाम दिया है और आपको पता है कि इनमें से एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नहीं आया, तो आपकी सबसे पहला काम तो यही है कि आप अगर एग्जाम दे के आए हैं, आप पढ़ने में इतने अच्छे हैं, आपको पता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन विथ ऑप्शन के साथ में हमें 20 के 20 क्वेश्चन सेंड करने हैं। क्लियर है? करने थे एग्जाम से, जैसे एग्जाम से निकल कर आए तुरंत से करने थे। अदरवाइज जो लोग जिन्होंने भी क्वेश्चन हमें सेंड किए, इनका आप व्हाट्सएप पर हाई भेजिएगा, हम सारे का स्क्रीनशॉट हम भेज देंगे जिन्होंने भी हमें क्वेश्चन सेंड किए। फिर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन इन्होंने भेजे या फिर हम मन से बता रहे हैं, जो भी चीज़ें हों। खैर जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आया, पूरे आप फेक क्वेश्चन है, उनसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप एग्जाम देकर आए तो आपकी सबसे पहली यही चीज़ें हैं कि आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन सेंड करें। आप क्वेश्चन सेंड करें जो आपको पता हो, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि ये क्वेश्चन नहीं आया तो आप ये भी बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन आए थे। तो कमेंट करने से पहले आप क्वेश्चन सेंड करें, उसके बाद में कमेंट करें। क्लियर है? एग्जाम टाउन पर विजिट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लेंगे, जरूर से विजिट कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। लगातार क्वेश्चन वहाँ से बन रहे हैं। साइंस की बात करेगा, साइंस का क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं पाई जाती? रेडान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इनमें से कौन एक हेलोजन तत्व नहीं है? जर्कोनियम आपका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? अग्नाशय आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मौसम संबंधित घटना कौन से मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। प्रजनन के तरीके के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया जा सकता है 2 भागों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में सही क्रम क्या है? तो सूर्य के प्रकाश द्वारा पानी के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडन, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। किडनी, लीवर, हृदय का क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। कोलेसिलिस है ना, कोलेसिलिस का पूछा था, रिक्त स्थान रूप है तो विषमांगी मिश्रण का है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? हृदय आपका करेक्ट आंसर है। क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के चक्कर लगाते हैं? तो क्षुद्र जो ग्रह है मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और इसके अलावा मल्चिंग, इस तरह से कोई वर्ड था मल्चिंग, किसका उदाहरण है? तो ये मृदा संरक्षण का था। ये एग्जैक्ट आंसर हम आपको बता रहे हैं, मृदा संरक्षण ही आपका करेक्ट आंसर उसका होगा। मल्चिंग या मल आधा ला होगा ये, तो मल्चिंग इसका रखे आपका वर्ड था ये। बाकी मैथ्स में बात करें, SICI से 5 क्वेश्चन बने हैं, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन बने, लाभानी से 1 क्वेश्चन है, सरलीकरण से 2 क्वेश्चन है, बोर्ड से क्वेश्चन है, संख्या पद्धति से 2 क्वेश्चन है, अनुपात से 2 क्वेश्चन पूछे गए, ज्यामिति से क्वेश्चन था, LCM SCF से, प्रायिकता, अलजेब्रा, रेलगाड़ी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आयु से 2 क्वेश्चन, समयकारी से 2 क्वेश्चन, औसत से क्वेश्चन था, क्रमचय संचय से 1 क्वेश्चन, नाउधारा से 3 क्वेश्चन, समय दूरी से 2 क्वेश्चन पूछे गए है ना। तो ये पूरे हमने बता दिया आपको। अब रीजनिंग की बात करें, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन बनाए, कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन बना, नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन बने, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन बना, सिलोजिज्म से 1 क्वेश्चन बना, दिशा दूरी से 1 है, बैठक व्यवस्था से 1 है, अगली आकृति कौन सी होगी, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। गणित से क्वेश्चन है, फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन है, कैलेंडर से 2 क्वेश्चन है, 5 से 1 क्वेश्चन पूछा गया, कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन पूछे गए, रक्त संबंध से 2 क्वेश्चन पूछे गए, पेपर कटिंग से 5 क्वेश्चन बने, रैंकिंग से भी क्वेश्चन बनाए। तो ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए जो कि हमने आपको पूरे बताने में हेल्प आपकी की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, और ये आज का पैटर्न कैसा था ये भी आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। एग्जाम टाउन पर विजिट नहीं किया है तो कर लीजिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके लगातार वहां से बन रहे हैं। क्लियर है गाइस? इस वीडियो के PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेफ्टी के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।